सन 1800 हमारे देश का वो दौर था जब हमारे देश में मराठा और मुगल सल्तनत दोनों ही बिखर रही थी और अंग्रेज धीरे धीरे अपने जड़ों को मजबूत कर रहे थे। ये वो दौर था जब भारत अखंड भारत हुआ करता था। अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक भारत हुआ करता था। उस समय हमारे पूरे देश की आबादी केवल 17 करोड़ थी, जिनमें से 8% पुरुष ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे। वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 1% से भी कम थी। 18वीं सदी में धीरे धीरे अंग्रेज मजबूत हो रहे थे। उन्होंने गरीबों का शोषण करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उस दौर में आम भारतीय लोगों की जिंदगी कैसी थी? वो कैसे कपड़े पहनते थे, वो क्या खाते थे और किस तरह के घर में रहते थे? वेल तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सन 1800 के दौर में लेकर चलते हैं और वो सारी बात बताएंगे जो कभी स्कूलों में नहीं बताया जाता है। दोस्तों, 16वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत में दस्तक दी। उस समय ये केवल व्यापार करते थे, लेकिन जब उस समय के कई सारे राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों की बात मानने से इनकार कर दिया, तो फिर अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना वो इस देश पर ही कब्जा कर ले। उस समय पूरे भारत में दो लोगों की हुकूमत चलती थी। एक थे मुगल बादशाह औरंगजेब और दूसरा मराठा साम्राज्य। ये दोनों शक्तियां बहुत ज्यादा ताकतवर थीं। इनके सामने अंग्रेज कुछ भी नहीं थे। इन दोनों साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। बस इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेज इन दोनों राजा महाराजाओं के पास जाने लगे, उनके तलवे चाटने लगे और ये बताने की कोशिश करने लगे कि हम आपके साथ हैं। अंग्रेज एक तरफ औरंगजेब को भड़काते थे तो दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य के राजा को। ऐसे में इन दोनों के बीच खूब लड़ाई हुई और यही चीज तो अंग्रेज चाहते थे। अंग्रेजों को अपनी इस रणनीति में कामयाब होने में 100 साल लग गए। धीरे धीरे 18वीं सदी आ गई। अंग्रेज भी पूरे भारत में अपने पैर पसारने लगे। मुगलिया सल्तनत खत्म होने के कगार पे थी और मराठा साम्राज्य भी अंग्रेजों से हार चुका था। एक तरफ वो हमारे देश को लूट रहे थे तो दूसरी तरफ हमारे देश के नौजवानों को आर्मी में भर्ती करने लगे। अंग्रेज भारतीय व्यापारियों से बहुत ज्यादा टैक्स लेने लगे। अंग्रेजों ने भारत में बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाई। वो इन फैक्ट्रीज में भारतीय मजदूरों से कम वेतन पर काम करवाते थे और जो भी प्रॉफिट होता था उसे ब्रिटेन भेज दिया करते थे, जिस वजह से भारत की अर्थव्यवस्था खराब होने लगी। पर अंग्रेजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका मकसद ही था भारत को लूटना। उस समय के भारत में सबसे अच्छी चीज थी बार्टर सिस्टम, यानी कि सामान के बदले सामान देना। इसका इस्तेमाल ज्यादातर भारत के गाँव में किया जाता था। अगर गाँव में कोई आदमी चावल उगाता था तो वो दूसरे आदमी से चावल के बदले गेहूं ले लिया करता था, जिससे कि उसके पास गेहूं और चावल दोनों ही हो जाते थे। ऐसे ही कुछ लोग सब्जी उगाते थे, कुछ लोग दाल उगाते थे और कुछ लोग सरसों। इससे फायदा ये होता था कि खाने पीने की हर एक चीज गांव में मिल जाया करती थी। इसके लिए लोगों को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दोस्तों, साल 1800 में भारत में टेक्नोलॉजी नहीं थी। लोग अपनी जिंदगी सादगी से बिताते थे। उस समय ना तो टेलीफोन हुआ करता था और ना ही मोबाइल फोन। भारत के ज्यादातर लोग धोती कुर्ता या धोती गमछा पहनते थे। बाद में जैसे जैसे हमारे देश में अंग्रेजों का दबदबा बढ़ने लगा, वैसे वैसे भारतीय लोग भी शर्ट और पैंट पहनने लगे। उस समय के भारत में बहुत ज्यादा प्रोफेशन नहीं होते थे। ज्यादातर लोग किसान होते थे या फिर खेती से जुड़ा हुआ काम करते थे। शाम में लोग अपने घर आकर भजन कीर्तन किया करते थे और रात होते ही सो जाया करते थे। फिर जैसे ही सुबह होती थी तो किसान अपने खेत में और पशु को पालने वाले लोग अपने पशुओं की सेवा में लग जाते थे। यही भारत के ज्यादातर लोगों का काम हुआ करता था। उस समय भारत में बहुत ज्यादा गाँव हुआ करते थे और भारत की 95% आबादी गाँव में बसती थी, जबकि जो लोग शहरों में रहते थे उनमें से ज्यादातर लोग मिलों में काम करते थे। उस समय लोग बहुत मेहनत से काम करते थे क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी और ना ही आधुनिक मशीनें थी। भारत में बिजली सन 1880 में आई और इसे पूरे देश में फैलने में बहुत ज्यादा समय लग गया। उस समय जो यूरोपियन भारतीय मिलों में काम करते थे उनकी तनख्वाह भारतीयों के मुकाबले 40 गुना ज्यादा होती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारतीय लोगों की आय कितनी कम रही होगी। उनसे भी बुरी हालत तो किसानों की थी। एक तरफ किसान सूखे की मार झेलते थे तो दूसरी तरफ अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए लगान को चुकाने में उनके पसीने छूट जाते थे। उस समय भारत में केवल गरीब नहीं बल्कि कुछ अमीर लोग भी हुआ करते थे, जिनमें से अधिकतम लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के साथ थे। वो लोग हर समय इस फिराक में रहते थे कि कैसे करके उनकी दोस्ती अंग्रेजों के साथ हो जाए। भले ही आज बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, पर उस समय भी बहुत सारी बीमारियां आम थी, जैसे कि कोलेरा और प्लेग। आज इन बीमारियों के टीके लगा दिए जाते हैं और इन बीमारियों का इलाज भी उपलब्ध है, पर 18वीं शताब्दी में ऐसा नहीं था। उस समय भारत में बहुत सारे लोगों को प्लेग की बीमारी हो गई थी, जिससे लाखों भारतीयों की जान चली गई। उस समय अधिकतम मौत प्रसव के टाइम होती थी। कहा जाता था कि उस समय हर 10 में से 3 बच्चों की जान चली जाती थी। उस समय मिट्टी से बने घर भले ही कच्चे थे, पर रिश्ते पक्के हुआ करते थे। यातायात के लिए लोग ज्यादातर बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। वहीं जिन लोगों के पास पैसे थे वो लोग घोड़े का इस्तेमाल करते थे। गाँव के लोग आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अगर गाँव में किसी एक इंसान को भी कोई तकलीफ होती थी तो उसके लिए पूरा गाँव खड़ा हो जाया करता था। उस समय के लोग अपनी जाति के हिसाब से काम करते थे, जैसे कि धोबी जाति के लोग कपड़े धुलने का काम करते थे, नाई जाति के लोग बाल काटने का, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने का। इस तरह से हर इंसान अपनी जाति के हिसाब से काम किया करता था।